बेस्ड है 1973 में हुए इवेंट्स के लगभग 50 साल बाद। यहाँ टीवी पर उन्हीं का रिकैप दिखाया जा रहा है कि 5 में से सिर्फ एक लड़की बची थी जो कि थी सैली। उसने ही पुलिस को सब कुछ बताया था और उसके बयान के आधार पर ये पिक्चर बनाई गई, लेकिन लेदरफेस आज तक पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसने चेहरे पर एक और चेहरा पहना हुआ था। यानी कि अगर वो मास्क उतार दे तो उसे पहचान पाना नामुमकिन है। इवन सैली भी उसे नहीं पहचान सकती, इसलिए वो पकड़ा नहीं गया। फिलहाल सैली एक टेक्सास रेंजर है और वो इसी आस में जी रही है कि कब लेदरफेस का कुछ पता चले और कब वो उसे मारकर अपने दोस्तों का बदला ले। टीवी रखा है गैस स्टेशन में, जहाँ पर हम देखते हैं मेलोडी और उसकी बहन लाइला को। लाइला ने एक चेनसो वाला कॉर्कस्क्रू लिया है अपनी बहन के लिए क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है। ये जा रहे हैं हार्लो नाम के टाउन में जो कि इन्होंने खरीद लिया। गैस स्टेशन का ओनर भी ये बात जानता है। इनके साथ है मेल का बिजनेस पार्टनर डांटे और उसकी गर्लफ्रेंड रूथ। साथ ही और भी लोग इनके पीछे आ रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करेंगे और वो सब बायर्स हैं। वो चारों चलने की तैयारी में थे, तभी वहाँ पर रिक्टर नाम का एक आदमी आता है जिसके पास गन थी। इन्हें वो पसंद नहीं आ रहा और उसे ये चारों। खैर अपनी टेस्ला में बैठकर वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं ऑटो पायलट को शो ऑफ करते हुए। तभी रिक्टर उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइला के कंधे पर गोली का निशान है। थोड़ी आगे जाते ही शेरिफ उन्हें रोक लेता है जिसके साथ उसका डेप्यूटी था और वो दोनों भी इन्हें जानते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि अमीर बच्चे हैं जिन्होंने एक पूरा टाउन खरीद लिया। शेरिफ उनके साथ थोड़ा रूड था। तब मेल कहती है कि मेरी दादी भी यहीं की थी। शेरिफ उन्हें अपना नंबर देता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसे कॉल कर सके। खैर वो हर लोग पहुंच जाते हैं जिसके बोर्ड पर पॉपुलेशन लिखी है 1974, जो कि रेफरेंस है ओरिजिनल मूवी का। वो 1974 में आई थी, लेकिन ये टाउन काफी पहले अबैंडन हो गया था, तभी ये इसे बाय कर पाए। फिलहाल यहाँ कोई भी नहीं रहता, ऐसा इन्हें लगता है। टाउन में पहुंचकर वो प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पर होटल होगा, यहाँ पर आर्ट गैलरी। तभी उन्हें मिल जाता है रेक्टर जो कि असल में उनका कॉन्ट्रैक्टर है। हम देखते हैं कि ऊपर से कोई उन्हें देख रहा है। वहाँ एक ऑर्फनेज के ऊपर कॉन्फेडरेट फ्लैग था जो कि उन्हें पसंद नहीं आता। मेलो डांटे सीधा अंदर घुस जाते हैं उसे उतारने के लिए, लेकिन उतार नहीं पाते। वहाँ पर 1975 की एक फोटो थी जिसमें कई सारे बच्चे थे और साथ में था लेदरफेस, जिसका फेस विजिबल नहीं है। इससे पता चलता है कि फर्स्ट फिल्म के इवेंट्स के बाद वो यहाँ पर आके रहने लगा था। खैर वो घर में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर आ जाती है उस घर की ओनर वर्जीनिया। वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चल रही है जो बता रहा है कि उसकी हालत नाजुक है। उसे देखकर वो दोनों हैरान थे क्योंकि उनके मुताबिक तो ये जगह खाली होनी चाहिए थी, पूरे टाउन की तरह। वो उन्हें चाय ऑफर करती है और बताती है कि ये प्रॉपर्टी बैंक की नहीं बल्कि मेरी है, मेरे पास पेपर्स भी मौजूद हैं। लेकिन उन दोनों को लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है, ये सब यहाँ से ना जाने के बहाने हैं। डांटे बदतमीजी पर उतर आया था। वर्जीनिया को पुलिस की धमकी देकर वो चला जाता है और वो मेल को समझा रही थी। तभी वहाँ पर आ जाता है लेदरफेस जो कि वर्जीनिया के साथ वहीं पर रहता है। वो उसे वापस जाने को कहती है तो वो भी चला जाता है। वो बड़े प्यार से मेल के साथ बात कर रही थी, तभी डांटे वहाँ पर ले आता है शेरिफ को और ये देखकर वर्जीनिया का दिल टूट गया था। एक तो ये इसके घर में घुसे, फिर भी इसने इन दोनों को चाय पिलाई, इनकी गाली भी सुनी और ये पुलिस को भी ले आई, ये जानते हुए कि इसकी हालत काफी नाजुक है। वो उसे जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे, तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऊपर से आता है लेदरफेस जो उसे उठाकर वैन में ले जाता है और अब ये जाएंगे सीधा हॉस्पिटल। मेल भी जाना चाहती थी लेकिन उनके बायर्स वहाँ पर पहुँच गए, इसलिए मेल के बजाय उनके साथ जाती है रूथ। यहाँ हम लेदरफेस के चेहरे की एक हल्की सी झलक देख पाते हैं जो काफी गुस्से में है और उन सब के चेहरे उसकी आंखों में छप गए। मेल मिलती है कैथरीन से और ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उधर वर्जीनिया ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और उसके मरते ही लेदरफेस बेकाबू हो चुका था। रूथ ने जल्दी से मेल को मैसेज कर दिया। वो काफी गम में था और पूरी कोशिश कर रहा था वर्जीनिया को फिर से जिंदा करने की। डेप्यूटी उसे रोकता है तो वो सीधा उसका हाथ तोड़ देता है एक ही हाथ से और उसे टूटी हुई हड्डी से गर्दन में स्टैब करके उसे जान से मार देता है। इससे अंदाजा लगा लो कि मूवी कितनी ब्रूटल होगी। ऐसा कुछ इस फ्रेंचाइज में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मरते हुए डेप्यूटी गोली चलाता है जो कि सीधा जाकर लगती है शेरिफ को और कुछ इस तरह वैन क्रैश हो जाती है। उधर लाइला पहुंच जाती है रेक्टर के पास और देखते है कि उसके पास एक गन थी जिसे वो खाली कर देता है। लीला को गन से डर लगता है क्योंकि इसके स्कूल में शूट आउट हुआ था जिसमें ये बच गई थी, उसी का निशान इसके कंधे पर है। रूथ का मैसेज पढ़कर मेल शॉक में थी। वो डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। उनकी वजह से एक बूढ़ी औरत की जान चली गई, नहीं तो वो शांति से रह रही थी। उसे काफी गिल्ट है जबकि डांटे को जरा भी पछतावा नहीं। वो जाकर लाइला को सब कुछ बता देती है और वो दोनों तो निकल रहे थे, लेकिन रिक्टर ने भी ये सारी बात सुन ली। वो उनकी कार और बस की चाबी छीन कर कहता है कि अगर वो घर तुम्हारा है तो उसके पेपर्स दिखाओ और चाबी ले जाओ। वो जाकर चेक करते हैं तो सारे पेपर्स उनके पास मौजूद थे, लेकिन सिर्फ उस घर का नहीं था। अब तो मेल को यकीन हो गया कि वर्जीनिया सच कह रही थी। इन्होंने उसे जबरदस्ती उसी के घर से निकलवाया जिसका सदमा वो सहन नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से मर गई। एक बेगुनाह औरत को इनकी अकड़ ने मरवा दिया। अब इनके पास तो पेपर्स नहीं है, लेकिन अगर वर्जीनिया सच कह रही थी तो उसके पास पेपर जरूर होंगे, जैसा कि उसने बताया भी था। मेल और डांटे फिर से उस घर में जाते हैं पेपर्स ढूंढने और लाइला बस में थी। उधर रूथ को होश आता है तो वो देखते हैं कि लेदरफेस वर्जीनिया के चेहरे से खाल उतार रहा था जिसका वो मास्क बनाकर पहन लेता है।
ये इसका प्यार दिखाने का तरीका है और ये खालिस ने इसलिए पहनी है क्योंकि अब ये इसकी मौत का बदला लेगा। रूथ रेडियो के थ्रू हेल्प मांग रही थी और उसकी आवाज पहुंच जाती है गैस स्टेशन के ओनर तक, लेकिन तभी शेरिफ को भी होश आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर लेदरफेस वहाँ पहुँच गया था। उसने शेरिफ का पक्का इंतजाम कर दिया और रूथ ऐसे दिखा रही थी जैसे वो डेड है। उसके जाने के बाद वो बाहर झांक रही थी, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तो उसके पीछे था। या उसने रूथ को भी मार डाला उसके पेट को चीरकर। इसके बाद आता है वो भयानक शॉट जिसमें लेदरफेस वापस अपने घर जा रहा है और वो पूरी तरह गम में डूबा हुआ है। उसके साथ साथ चल रहे हैं काले बादल। उधर उस ओनर ने सैली से कांटेक्ट करके उसे सब कुछ बता दिया और अब वो भी निकल चुकी थी लेदरफेस के शिकार पर। इसका कैरेक्टर एकदम सिमिलर है नई वाली लॉरी से। वो अपने दोस्तों की फोटो देख रही है जो उस दिन मारे गए थे और उसका घर भी वैसा ही है जैसा कि लेदरफेस का था। इधर घर को चेक करने पर मेल को उसके पेपर्स मिल गए थे जो कि वर्जीनिया के नाम पर थे। अब आपका नजरिया भी बदला होगा। असल में वो तो इनके साथ बड़े अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन ये उसकी एज का ख्याल भी नहीं कर पाए। इन्हें इतना घमंड था इस खरीदे हुए टाउन का, जो कि कुछ ही देर में चूर होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि लेदरफेस तो बोलता नहीं, बोलती है उसकी चेनसॉ। डांटे नीचे था और नीचे ये क्लेवर से अटैक करके लेदरफेस ने उसका काम तमाम कर दिया। मेल भी नीचे आ रही थी, लेकिन उसे देखकर वो फिर से ऊपर जाकर छुप जाती है क्लोजेट में। वो ऊपर आता है और क्लोजेट खोलकर वर्जीनिया के कपड़े निकाल लेता है। मेल की हालत खराब थी, लेकिन मेल को उसने नहीं देखा। वर्जीनिया के कपड़ों को हक करके वो फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि 50 सालों से वो इसका ध्यान रख रही थी। वो इसकी माँ के बराबर थी और आप जानते हो कि लेदरफेस इमोशनल फूल है। अपनों के लिए ये कुछ भी कर सकता है, जो कि अब ये करेगा भी। और इस मूवी में इसकी एज 70 के आसपास है। बारिश आ गई थी, इसलिए सारे बायर्स चले जाते हैं बस में। लेदरफेस भी नीचे चला जाता है, इसलिए मेल बाहर निकल गई। वो बाहर देख रही थी, तभी वो फिर से ऊपर आ जाता है और जल्दबाजी में वो छुप जाती है बेड के नीचे। वो एक हैमर लेकर आया था जिससे वो दीवार को तोड़ रहा था, क्योंकि दीवार के पीछे इसकी चेनसॉ जिसे गाड़ चुका था, लेकिन इन लोगों ने मजबूर कर दिया उसे दोबारा बाहर निकालने के लिए। डांटे अब भी जिंदा था। वो उठकर बाहर निकल जाता है, जहाँ उसे देख लेते हैं रिक्टर और कैथरीन। उसका चेहरा फटा हुआ था। देखते ही देखते वो दम तोड़ देता है। रिक्टर कैथरीन को कहता है कि पुलिस को कॉल करो और बस को अंदर से लॉक कर लो। खुद वो पहुंच जाता है उसी घर में। लेदरफेस अपनी चेनसॉ को स्टार्ट कर रहा था और ये भाई ओरिजिनल फिल्म वाली चेनसॉ है, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही। तब रिक्टर ऊपर पहुंच जाता है और उसके आने से पहले वो छुप गया। तो मेल पैर से मिरर को टेढ़ा करती है, जिससे रिक्टर को वो दिख जाता है, इसलिए रिक्टर उसके अटैक से बच गया। वो भी पूरा बीस्ट है, फिर भी लेदरफेस उस पर भारी था। एक ही वार में उसने रिक्टर का पैर तोड़ दिया। इसके बाद टूटे हुए कांच को उसके गर्दन में घुसा कर उसे जमीन पर पटक दिया। रिक्टर को पता था कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए गाड़ियों की चाबी वो मेल के सामने कर देता है। तभी हथौड़े से उसका फेस क्रश करके लेदरफेस उसकी बची कुची जान भी निकाल लेता है। उधर सैली पहुंच गई थी उस वैन तक। वैन के रेडियो में मैसेज आ रहा था कि हार्लो में एक बॉडी मिली है, यानी कि कैथरीन ने पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ ये दोनों पुलिस वाले ही वहाँ पर अवेलेबल थे, यानी कि पूरी रात दहशत चलती रहेगी। वहाँ पर सैली को वर्जीनिया की बॉडी मिलती है, जिसे लेदरफेस ने आराम से बैठा रखा था और उसका चेहरा तो गायब था ही, इसलिए सैली को कंफर्म हो गया कि लेदरफेस फिर से वापस आ चुका है। उधर रोकने के बावजूद भी लाइला बस से निकल जाती है और निकलते उसे डांटे की बॉडी दिख गई थी। लेदरफेस अपनी चेनसॉ रिपेयर करने में लगा हुआ था। इतने में चाबियां लेकर बड़ी सावधानी से मेल वहाँ से निकल रही थी, लेकिन लेदरफेस ने उसे धप्पा कर दिया। वो हथौड़ा फेंक कर मारता है, जिससे वो सीधा जाकर गिरती है फ्लोर के भी नीचे। और चिंता वाली बात यह है कि उसकी चेनसॉ स्टार्ट हो गई। वो फ्लोर को चीर रहा था और एक कट तो मेल के हाथ पर भी लग गया। फ्लोर के नीचे से ही वो बाहर निकल रही थी, लेकिन चेनसॉ भी उसके पीछे थी। या वो मरी गई थी अगर एक पाइप चेनसॉ को ना रोकता। इतने में लाइला आकर उसे बाहर निकाल लेती है। वो दोनों बस में जाते हैं और उनके जाते ही बस भी चल दी, क्योंकि चाबी आ गई। लेकिन लेदरफेस उन्हें जाने नहीं देगा। वो बस के टायर को चीर रहा था। तो ड्राइवर बाहर चेक करने जाता है, लेकिन वापस आता है सिर्फ उसका सर। लेदरफेस बस में एंटर हो चुका था। उसे देखकर हर किसी ने अपना फोन निकाल लिया था। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई इंस्टा पर लाइव था, क्योंकि आजकल यही होता है। उन्हें लग रहा था कि लाइव देखकर लेदरफेस चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन अफसोस वो ये सब नहीं जानता। उसे इमेज की कोई चिंता नहीं। उसने लाइव ही उन सबको चीरना शुरू कर दिया था और लोग लाइव में कमेंट कर रहे थे, जिनमें से ये कमेंट आपको पागल कर देगा। ये टॉक्सिक लोग हैं। लिटरली किसी को जिंदा काटा जा रहा है और ये कह रहा है कि ये तो फेक लग रहा है। कल अखबार भी चेक कर लियो, कहीं फेक ना जाए तेरे घर। खैर वो बहुत ज्यादा ब्रूटली उन सबको चीर रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हम स्लैशर में देखेंगे, वो भी इस फ्रेंचाइज में। ऐसा सीक्वेंस हमने आज तक नहीं देखा। लेदरफेस किस लेवल पर है वो आप देख ही रहे हो। कैथरीन विंडो से बाहर जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ आधी ही बाहर जा पाती है। मेल और लाइला टॉयलेट में छुप गए थे, जहाँ पर निकलने का रास्ता था, जिससे लाइला तो निकल गई, लेकिन मेल फंस गई। तो वो यूज करती है वो चेनसॉ वाला कॉर्कस्क्रू। उस छोटे चेनसॉ ने मेल को बचने का एक मौका दे दिया। बस से निकलकर वो दोनों भाग रही थी, तभी उनके सामने आ जाती है सैली। दोनों कार में बैठ जाती हैं। तब सैली बताती है कि वो लेदरफेस है, जिसका वेट मैं पिछले 50 सालों से कर रही हूँ। वो दोनों कहती हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो, लेकिन ये कहीं भी नहीं जाने वाली और ना ही इन्हें जाने देगी, क्योंकि लेदरफेस इन्हीं के पीछे है।
उन्हें कार में लॉक करके वो पहुंच जाती है उसी घर में जहाँ पर लेदरफेस बैठा हुआ भारी सांसें ले रहा था। सैली को देखकर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप अपनी चेन लेकर चल देता है। यहाँ सैली काफी अजीब फील कर रही थी क्योंकि जिसके पीछे उसने पूरी लाइफ निकाल दी वो तो इसे कब का भूल गया। इसका भी वही लॉरी वाला हाल है और ये एक और प्रूफ है कि लेदरफेस बिना बात के किसी को नहीं मारता। ये गन तान कर उसके सामने खड़ी थी लेकिन वो चुपचाप चला गया। इधर लाइला कहती है कि मैं उस दिन स्कूल में ही मर जाती लेकिन बच गई, इसलिए मौत मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। फाइनल डेस्टिनेशन। दोनों बातों में बिजी थी तभी लेदरफेस वहाँ पहुँच जाता है। वो मेल का पैर काटने वाला था कि तभी सैली उसे शूट कर देती है और याद दिलाती है कि मैं वही सैली हूँ जो बचकर निकल गई थी। लेदरफेस जल्दी से भाग जाता है। वो उन दोनों को कार की चाबी देकर कहती है कि यहाँ से निकल जाओ और खुद वो लेदरफेस को ढूंढ रही थी जो कि भागते हुए आता है और चेन से उसके आर पार करके उसे हवा में लटकाने के बाद दूर फेंक कर मारता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। इतने सालों का गुस्सा बदला सब गया भाड़ में। सैली को थोड़ी भी हवा नहीं आने दी। ये बिल्कुल भी लॉरी वाला हाल नहीं है। कैरमेल कार लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी तब वो चेन से फेंक कर मारता है और ठुक तो फिर भी जाता है लेकिन साथ में वो कार भी क्रैश हो गई। मेल कार में ही फंस गई थी इसलिए वो लाइला को कहती है कि तुम भाग जाओ। लाइला भी भाग जाती है। तब लेदरफेस वहाँ पर आता है और मेल उससे माफी मांगते अपनी गलतियों की, लेकिन माफी एक ही है, इसकी मौत। वो उसे मारने वाला था कि तभी लाइला वहाँ पर आ जाती है रिक्टर की गन के साथ, लेकिन आप जानते हो कि रिक्टर ने उसे खाली किया था, उसमें गोली है ही नहीं। अब वो भागती है और लेदरफेस उसके पीछे था। जब ये चेनसॉ लेकर भागता है तो उससे ज्यादा खौफनाक और कुछ नहीं लगता। लाइला का खेल खत्म होने वाला था कि तभी लेदरफेस को 2 गोली मारती है सैली और वो फिर से छुप गया। सैली लाइला को कहती है कि भागो मत, अगर भागोगी तो वो हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहेगा। गन लोड करके वो उसके सामने रख देती है और उसका रोल बस यहीं तक था। सैली भी मर गई। लाइला जाती है लेदरफेस को मारने, लेकिन अब भी वही भारी पड़ रहा था। उसने फिर से लाइला को बिछा दिया और अब तो लाइला ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो मरने वाली है। उसके लिए टाइम रुक गया था क्योंकि चेनसॉ उसके सर पर थी, लेकिन सही टाइम पर उसे बचा लेते हैं मेल। लेदरफेस अपना फेमस पोज दिखाता है और अब मेल का अंत आ गया था, लेकिन फिर से बीच में आ जाती है लाइला और इस बार उसने लेदरफेस को शूट कर दिया, लेकिन इससे बात नहीं बनती। तो मेल उसे उसके वाला स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। उसने चेनसॉ सीधा उसके फेस पर दे मारी और ये क्या ही शॉट है। पानी में गिरकर डूब गया जैसे वो डूबा था टैक्सी चेनसॉ 3 में। दोनों बहनें कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती हैं ऑटो पायलट लगाकर। दोनों ही खुश थी। तभी लेदरफेस मेल को पकड़कर बाहर निकाल लेता है और लाइला के सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है। वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि कार तो चलती जा रही थी। ऑटो पायलट का नुकसान। लेदरफेस अपना फेमस डांस करता है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लेदरफेस अपने पुराने घर में जा रहा है, यानी कि ये तो बस शुरुआत है।